नमस्ते दोस्तों। क्या आपका शरीर सुरक्षित घर में है पर मन किसी तूफान में फंसा है? या क्या आपने कभी खुद को युद्ध के मैदान की ठंडी खाइयों में अकेला महसूस किया है? घड़ी 2026 दिखाती है, पर आत्मा की घड़ी शायद किसी एक पल में ठहर गई है। जब आप आगे नहीं बढ़ पाते तो इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD कहते हैं। आज हम उन मानसिक घावों की बात करेंगे जिन्हें हम अनदेखा करते हैं पर वे मौजूद हैं। हमारा शुद्ध हृदय वाला नायक यूनी आज एक बहुत ही विशेष और खतरनाक यात्रा शुरू करेगा। यूनी हमारे जैसा है, छोटी प्रशंसा पर खुश पर एक आलोचना पर फीका पड़ जाने वाला। आज यूनी योद्धाओं की गूंज से लेकर आम आदमी के दैनिक डर तक के सफर को तय करेगा। आइए देखें कि सत्ता की दीवार के सामने मानवीय अच्छाई कैसे ढह जाती है। यूनी के साथ देखें कि कैसे टूटी हुई दरारों से फिर से आशा की किरण फूटती है। 1961 की एक ठंडी लैब की कल्पना करें। यूनी एक बड़े मनोवैज्ञानिक प्रयोग के बीच में है। जीवन की इस प्रयोगशाला में हमें कभी कभी ऐसी भूमिकाएं मिलती हैं जो हम नहीं चाहते। यूनी के सामने वोल्टेज कंट्रोलर है और बगल के कमरे में कीमती मूल्य बंधे हुए हैं। जीवन क्रूर विकल्प देता है, तुम अब कभी पहले जैसे नहीं बन पाओगे। सफेद कोट पहने डॉक्टर ने यूनी को आदेश दिया, जल्द ही स्विच दबाएं। यह बहुत कम वोल्टेज से शुरू हुआ, एक छोटी सी गलती या मामूली दुर्घटना की तरह। यूनी को दुख हुआ पर उसने स्विच दबाया। दर्द नहीं रुका और वोल्टेज बढ़ता गया। बगल के कमरे से चीखें तेज होने लगी। यूनी का चेहरा डर से कांपने लगा। यूनी ने विनती की, डॉक्टर, उसे बहुत दर्द हो रहा है, कृपया मैं रुकना चाहता हूं। पर डॉक्टर ने सख्ती से कहा, पूरी जिम्मेदारी मेरी है, आपको प्रयोग जारी रखना होगा। यही PTSD की शुरुआत है। घटना खत्म हो गई पर हमारे दिमाग का अलार्म बंद नहीं होता। अब लैब छोड़ यूनी के सामान्य जीवन में चलते हैं। सोमवार की सुबह यूनी का ऑफिस है। रातों रात तैयार किया गया प्रोजेक्ट बॉस की डेस्क पर रद्दी कागज की तरह मरोड़ दिया गया। बॉस के कड़वे बोल, क्या यह तुम्हारा सबसे अच्छा है? निराश हूं, यूनी के दिल को चुभ गए। यह सिर्फ आलोचना है, पर ऑफिस में प्रताड़ना झेल चुके यूनी को यह धमाके जैसा लगा। यूनी के दिल में खतरे की घंटी बजी, पर मुंह से पहले माफी ही निकली। माफ करें, मैं फिर से करूंगा। यह हर दिन का युद्ध है जिसे हम सब झेलते हैं। ऊपर से यह सिर्फ कागजी काम है, पर यूनी के दिमाग में अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। लंच भी शांतिपूर्ण नहीं है। सहकर्मी फुसफुसा रहे हैं और एक व्यक्ति को अलग कर रहे हैं। यूनी जानता है कि यह गलत है, पर समूह के नेता के डर से वह चुप रहता है। अलग थलग होने के डर ने यूनी की नैतिक मांसपेशियों को तुरंत सुन्न कर दिया है। पुरानी यादें, जब मदद मांगने पर इनकार मिला था, आज फिर यूनी को रोक रही हैं। काम के बाद साथी से मिलने पर भी यूनी को हर बात में नियंत्रित किया जाता है। यह तुम्हारी भलाई के लिए है। इस मीठे अधिकार के सामने यूनी खुद को खोने लगा है। टकराव होने पर यूनी लड़ने के बजाय जम जाता है। पुराने घावों ने उसे बांध दिया है। रात को सोशल मीडिया पर हजारों लाइक्स कहते हैं, तुम्हें भी ऐसे ही जीना चाहिए। तुम पीछे छूट रहे हो, इस डर में यूनी अनचाही चीजें खरीदता है और दिखावा करता है। अदृश्य सत्ता के सामने समर्पण। हम पुराने घावों के सामने इतनी आसानी से क्यों ढह जाते हैं? मनोविज्ञान इसे एजेंटिक स्टेट कहता है। खुद को मालिक नहीं, एक औजार मानना।
जो खुद को यादों का औजार समझता है वह अपने कार्यों की जिम्मेदारी नहीं ले पाता। मुझसे करवाया गया यह बहाना बनाकर वह बेबसी के दलदल में धंसता जाता है। पीटीएसडी हमें जीवन का मालिक नहीं बल्कि दर्दनाक यादों का गुलाम बना देता है। लेकिन दोस्तों, यूनी का चेहरा फिर से साफ और खुश होने का एक तरीका जरूर है। अब इस दर्द के संकट को सुधार के अवसर में बदलने का समय है। क्या आप तैयार हैं? जंजीरों को तोड़ने का पहला रहस्य है दूरी बनाना। घाव और खुद के बीच जगह बनाएं। पुरानी यादों को वर्तमान से अलग करें। ध्यान दें कि मेरा शरीर अभी प्रतिक्रिया दे रहा है। अब जब कोई पुराना डर आए तो यूनी खुद से एक सवाल पूछता है, क्या यह डर 1961 का है या अभी 2026 का? खुद से यह सवाल करें। पुरानी प्रतिक्रिया और वर्तमान की सुरक्षा के बीच फर्क करना सीखना बहुत जरूरी है। खुद को एक कर्ता के रूप में वापस पाने के लिए मैं शब्द का इस्तेमाल शुरू करें। कहें, मैं इस याद को देख रहा हूं, बजाय इसके कि याद मुझे चोट पहुंचा रही है। मिलग्राम की लैब में भी 35% लोगों ने स्विच दबाने से मना कर दिया और खड़े हो गए। क्या वे नायक थे? नहीं, वे बस अपनी जिम्मेदारी लेने वाले साधारण लोग थे। जिन लोगों ने कहा यह मेरी जिम्मेदारी है, उन्हीं ने बदलाव की शुरुआत की। वे अकेले नहीं थे, उन्होंने अपनी इंद्रियों पर भरोसा किया। आइए हम भी अभ्यास शुरू करें। यूनी के साथ मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण के 5 चरण सीखें जिन्हें आप आज से अपना सकते हैं। पहला चरण है अपनी असहज भावनाओं को पहचानना। अपने शरीर के संकेतों को सुनें। सीने में भारीपन या हाथों का कांपना पुराने घावों की खतरे की घंटी है। अब यूनी खुद से कहता है, ओह, मेरे भीतर का डरा हुआ बच्चा कांप रहा है। खुद को समझाएं, तुम अभी डर महसूस कर रहे हो, पर यहाँ सब पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरा चरण है रुकने की कला। तुरंत जवाब देना या भागना गुलामी का रास्ता है। किसी भी स्थिति में 3 सेकंड रुकें। अपने दिमाग को सोचने का समय देना बहुत जरूरी है। जब ऑफिस में दबाव हो या घबराहट हो तो थोड़ा रुकें या पानी का एक घूंट पिएं। वे 3 सेकंड आपको घावों के औजार से बदलकर जीवन का मालिक बना देंगे। तीसरा चरण है सवाल पूछना। डर और सत्ता को सवाल पूछे जाना सबसे बुरा लगता है। विनम्रता से पूछें, क्या यह याद अभी मेरी मदद कर रही है? या इस फैसले से किसे दुख होगा? जब यूनी सवाल पूछना शुरू करता है तो डर की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। चौथा चरण है मना करने का अभ्यास। इनकार एक मांसपेशी है, इस्तेमाल न करने पर कमजोर होती है। जब सब एक ही बात कहें तो यूनी हिम्मत से कहता है, मुझे कुछ और चाहिए। स्वतंत्रता के ये छोटे अनुभव भविष्य में बड़े सदमों का सामना करने की शक्ति देंगे। आप में यह कहने की हिम्मत आएगी, मैं अब इस घाव के सामने कभी नहीं झुकूंगा। पांचवां चरण है एक नैतिक साथी खोजना। आपको कोई चाहिए जो आपके दर्द को समझे। मिलग्राम प्रयोग में एक साथी का साथ मिलते ही आज्ञा मानने की दर बहुत कम हो गई। अकेले डर लगता है, पर कोई सुनने वाला हो तो सत्ता का जादू खत्म हो जाता है। अब यूनी ऑफिस में और जीवन के कठिन रास्तों पर अब और अकेला नहीं है। दोस्तों, कभी कभी हार मान लेना आसान लगता है क्योंकि उसमें सोचना नहीं पड़ता, पर उस नकली आराम के अंत में सिर्फ खुद को खोना और गहरा खालीपन ही बचता है। यूनी आईने में खुद को देखता है। अब मैं किसी का औजार नहीं बनूंगा। यूनी की आंखों में चमक है, मैं अपने घावों का मालिक हूं और सुधार की गति में तय करूंगा।
एक सच्चा वयस्क बनने का मतलब है अपने कार्यों और सुधार की जिम्मेदारी खुद उठाना। खुद के लिए सोचना ही असली इलाज की शुरुआत है। अपनी सोच की शक्ति जगाएं। दूसरों के बताए रास्ते के बजाय यूनी उस पगडंडी पर चलता है जिसे उसने खुद खोजा है। रास्ता कठिन हो सकता है, पर हर कदम यूनी के अपने अर्थ और पहचान से भरा होगा। रिश्तों में और दोस्तों के बीच यूनी अब मूकदर्शक बनकर नहीं रहता। यूनी अब अकेले दोस्त का हाथ थामता है और अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करता है। भीड़ की ताकत से ज्यादा एक व्यक्ति के दर्द को समझना यूनी को यूनी बनाता है। आपकी जिंदगी का स्विच किसके पास है? क्या आपने इसे पुराने घावों के भरोसे छोड़ दिया है? उस स्विच को वापस लें। शुरू में यह मुश्किल होगा, पर यह केवल आपका अधिकार है। सिर्फ एक व्यक्ति का इनकार पूरे प्रवाह को बदल सकता है। आप वो नायक बन सकते हैं। यूनी का चेहरा धूप में चमक रहा है। यह खुद के द्वारा तय की गई जिंदगी की रोशनी है। अपने मन की सुरक्षा करें। जब डर हमला करे तो सवाल और संदेह को ढाल की तरह इस्तेमाल करें। आप सिर्फ आदेश मानने वाले नहीं हैं। आप खुद अपने मूल्यों को बनाने वाले महान रचयिता हैं। थकान भरे दिनों में भी न भूलें कि आपकी शुद्ध आत्मा हमेशा आपके भीतर चमक रही है। आपका अस्तित्व खुद एक चमत्कार है और इस दुनिया का एक अनमोल रत्न है। अंत में खुद से एक बार फिर कहें, मैं अपने जीवन का इकलौता मालिक हूं। मुझे उम्मीद है कि यूनी ने आज जो साहस दिखाया वह आपके दिल में एक चिंगारी बनेगा। जब आप कल सुबह जागें तो अपने जीवन के एक गर्वित नायक के रूप में जागें। देखने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका हर दिन सक्रिय खुशियों से भरा हो। आज रात खुद को प्यार से गले लगाएं। आप यहां तक आए हैं, आपने जीत हासिल की है। शुभ रात्रि। कल आप खुद के एक और बेहतर रूप से मिलेंगे। मैं आपसे प्यार करता हूं।